हेलो स्टूडेंट, आज हम सम्मिश्र चर, सम्मिश्र फलन और सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम आज का टॉपिक है सम्मिश्र चर। ऐसा चर जो सम्मिश्र संख्याओं के किसी उपसमुच्चय से मान ग्रहण करता हो सम्मिश्र चर कहलाता है। इसे हम जेड से व्यक्त करते हैं। ऐसा चर कोई सम्मिश्र संख्याओं के सेट को हमेशा मैंने बताया था आपको कि सी से व्यक्त करते हैं, उसका कोई उपसमुच्चय है, सबसेट है, उससे मान ग्रहण करता है तो क्या कहलाएगा? सम्मिश्र चर कहलाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है सम्मिश्र फलन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एक सम्मिश्र चर W किसी दूसरी सम्मिश्र चर Z का एक फलन कहलाता है यदि किसी दिए गए प्रांत D से Z के प्रत्येक मान के संगत W का एक या अनेक निश्चित मान प्राप्त होते हैं। Z के प्रत्येक मान के संगत W का या तो एक मान प्राप्त होता है या एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं तो क्या कहलाएगा? एक सम्मिश्र चर W के सापेक्ष दूसरे सम्मिश्र चर Z का फलन कहलाता है। इसे हम W बराबर FZ से व्यक्त करते हैं। तो Z का एक मान प्राप्त होगा तो W का एक मान प्राप्त होगा, या Z के एक या अधिक मानों के लिए W के दो या अधिक मान प्राप्त होते हो तो ये क्या कहलाता है? सम्मिश्र फलन कहलाता है, एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष। ऐसी इस W बराबर FZ की स्थिति में Z स्वतंत्र चर है जबकि W क्या है? परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि W बराबर U प्लस आयोटा V तथा Z बराबर X प्लस आयोटा V लें तो U तथा V भी X तथा Y दोनों के क्या होंगे? फलन होंगे। चूँकि W का मान Z के मान पर निर्भर है और Z X और Y का फंक्शन है तो W के मान भी क्या होगा? X Y पर निर्भर करेगा, तो U और V भी क्या होंगे? X और Y के वास्तविक चरों के फलन होंगे। तो U को हम कैसे लिख सकते हैं? U X Y का फलन होगा और V भी X Y का फलन होगा। अतः W बराबर क्या लिख सकते हैं? U X Y का फलन प्लस आयोटा V X Y का फलन, जहाँ X Y बिलोंग्स टू R। तो W को दो वास्तविक चर X Y का फलन भी माना जा सकता है। यदि Z के प्रत्येक मान के संगत W का केवल एक ही मान प्राप्त होता हो तो वह एकमानी फलन कहलाता है। एकमानी फलन या यूनिफॉर्म फंक्शन या सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। यदि Z के कुछ या सभी मानों के लिए W के दो या अधिक मान प्राप्त होते हैं तो W Z का बहुमानी फलन या मैनी वैल्यूड फंक्शन या अनेक मानी या मल्टी वैल्यूड फलन कहलाता है। एक बहुमानी फलन बहुत से एकमानी फलनों का संग्रह होता है जिसमें संग्रह का प्रत्येक एकमानी फलन बहुमानी फलन का शाखा फलन कहलाता है तथा संग्रह का एक विशिष्ट सदस्य बहुमानी फलन का मुख्य शाखा फलन के रूप में माना जाता है। इस शाखा फलन का मान मुख्य मान कहलाता है। जब तक किसी फलन के बारे में नहीं कहा जाए तो हम उस फलन को एक मानी फलन मानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे FZ बराबर आयोटा Z, तो Z के प्रत्येक एक मान के लिए W का केवल एक ही मान प्राप्त होता है तो ये एक मानी फलन होगा। जैसे हमने Z बराबर लिया 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा लेंगे तो मान क्या प्राप्त हुआ? -1 प्लस आयोटा। तो एक मान के लिए एक ही मान प्राप्त हुआ। जैसे -3 लिया Z का मान तो -3 आयोटा प्राप्त होता है। तो W क्या है? Z का एक मानी सम्मिश्र फलन है। FZ बराबर Z स्क्वायर है, दूसरा एग्जाम्पल है। तो Z बराबर 1 प्लस आयोटा लिया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 कैंसिल तो 2 आयोटा। तो ये भी क्या है? एक मानी फलन है। तीसरा एग्जाम्पल है Z बराबर अंडररूट ऑफ Z, तो Z के प्रत्येक एक मान के संगत W के दो या अधिक मान प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने लिया W बराबर Z बराबर 4, तो 4 मान रखेंगे तो +-2, तो 2 मान प्राप्त हुए इसलिए क्या है? बहुमानी फलन है। और मान रखे हुए इस एग्जाम्पल को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रारंभिक सम्मिश्र फलन, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जिसमें पहला है बहुपद, पोलिनोमियल्स। ये बहुपद n घात के लिए बारे में पढ़ेंगे हमने। जैसे द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चूँकि द्विघाती बहुपद है, दो घात का है, तो उसका कोफिशिएंट दो वाली घात का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम n घात के बारे में पढ़ रहे हैं। W बराबर a0 z की पावर n प्लस a1 z की पावर n - 1 प्लस डॉट 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 an, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है? R है। तो a0 z की घात n का फलन है तो इसका कोफिशिएंट a0 नॉट इक्वल टू 0, a1 a2 a3 डॉट डॉट an सम्मिश्र क्या है? अचर है। तो सम्मिश्र चर में एक बहुपद कहलाता है, ये n घात का बहुपद कहलाता है। यदि W बराबर az प्लस b हो तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद आता है परिमेय बीजीय फलन, रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। W बराबर P अपॉन PZ अपॉन QZ।
पी का फंक्शन पी अपन क्यू के रूप का फलन, जहाँ पी जेड तथा क्यू जेड क्या है, बहुपद है, एक परिमेय बीजीय फलन कहलाता है, रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है। अगर विशेष स्थिति लें डब्ल्यू बराबर ई जेड प्लस बी अपन सी जेड प्लस डी, तो ये लीनियर ट्रांस जहाँ सी जेड प्लस डी का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो या ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो क्या कहलाएगा, वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, या फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विन्यात्मक रेखीय रूपांतरण कहलाता है। अगला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय फलन जैसे ई की पावर जेड के रूप में जो फंक्शन हो, डब्ल्यू बराबर ई की पावर जेड, जेड बराबर चूंकि जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, टी की पावर एक्स, ई की पावर आयोटा वाई का आइलर थ्योरम से खोलोगे तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो cos वाई प्लस आयोटा साइन वाई। यदि ए बिलोंग्स टू बाहर हो तो ए की पावर जेड बराबर क्या लिखेंगे, ई की पावर लॉग ई की पावर जेड की पावर ए की पावर जेड, और लॉग ऑफ एम की घात एन बराबर होता है एन लॉग ई की एन लॉग एम, तो उस फॉर्मूले से आ जाएगा। चूँकि ई बराबर होता है 2.71828 डॉट डॉट, इसका मान होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। चूँकि त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले भी आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ सकते हो। साइन जेड का मान होता है ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर आई माइनस आयोटा जेड अपॉन टू आयोटा, सॉरी। ऐसे cos जेड के बराबर होता है ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2। ऐसे ही अगर साइन जेड का मान है आपके पास, cos जेड का मान है, तो tan जेड का मान निकाल सकते हैं आराम से, साइन जेड बटे cos जेड। ऐसे ही cosec जेड का मान कितना आएगा, 1 अपॉन साइन जेड। sec जेड का मान आएगा 1 अपॉन cos जेड, और cot जेड का मान आएगा cos जेड अपॉन साइन जेड। तो साइन जेड और cos जेड का मान आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है हाइपरबोलिक फंक्शन, अतिपरवलीय फलन, हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक जेड टी की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2, कॉस हाइपरबोलिक जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। तो टेन हाइपरबोलिक जेड क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड। कोट हाइपरबोलिक जेड क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक जेड बटे अपॉन साइन हाइपरबोलिक जेड। कोसेक्स हाइपरबोलिक जेड बराबर होगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक जेड, और सेक्स हाइपरबोलिक जेड बराबर होगा 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो ये आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद अगला फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। यदि z बराबर ई की पावर w हो तो w बराबर ln z या log ऑफ ई जेड, log ऑफ z, log इसका बेस क्या है, e है, ln का बेस, ln के रूप में बेस आप 10 भी लिख सकते हो। तो जो z का प्राकृतिक लघुगणक नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है, w बराबर log z बराबर log ऑफ r प्लस आयोटा 2n5 प्लस थीटा, जहाँ n बराबर 0 1 डॉट डॉट, ये जनरल रूप में डिफाइन किया है, जहाँ इसका मापांक को मोड जेड से और जब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर हमने क्या बनाया, थीटा माना है। तो ये बहुमानी फलन है, n बराबर 0 के संगत इसका मुख्य शाखा फलन कहलाता है, n बराबर 0 के संगत इसका प्रिंसिपल ब्रांच फंक्शन कहलाता है। इसी बात को संख्या के आधार पर लघुगणकीय फलन परिभाषित किया जा सकता है, किसी अन्य आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हमने बेस यहाँ आधार ई लिया है, अन्य बेस पे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जेड बराबर ए की पावर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर होगा डब्ल्यू बराबर होगा लॉग ऑफ बेस ए जेड, जहाँ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए का मान या तो न तो 0 होगा न 1 होगा, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखें, ये कंडीशन होती है लॉग में। इसका आधार है नॉट इक्वल टू 0 1 या पॉजिटिव होना चाहिए। तो डब्ल्यू बराबर लॉग बेस ए पे है आधार, ए के आधार पर लघुगण के फलन परिभाषित करना है, तो एन आधार पर परिभाषित करना है, तो कैसे करोगे, लॉग ऑफ एन जेड अपॉन लॉग ऑफ एन ए। फिर प्रतिलोम फलन, इन्वर्स फंक्शन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। चूँकि जेड बराबर होता है जैसे साइन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर होगा साइन इन्वर्स जेड, तो जेड का साइन प्रतिलोम कहलाता है साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोटेक्स इन्वर्स, कोसेक्स इन्वर्स के फलन भी परिभाषित कर सकते हैं। ये सभी फलन कैसे होते हैं, बहुमानी फलन है तथा इन्हें लघुगणक के पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सभी इन्वर्स फंक्शन कैसे होते हैं, बहुमानी फलन होते हैं, एक से अधिक मान देते हैं। जैसे साइन इन्वर्स जेड बराबर होता है 1 अपॉन आयोटा लॉग ऑफ आयोटा जेड प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। कोस इन्वर्स जेड बराबर होता है 1 अपॉन आयोटा लॉग ऑफ जेड प्लस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1। टेन इन्वर्स जेड के बारे में निकाल सकते हो आप। टेन इन्वर्स जेड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा जेड अपॉन 1 माइनस आयोटा जेड, और कोट इन्वर्स जेड बराबर होता है 1 अपॉन 2 आयोटा लॉग ऑफ जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा, और कोसेक्स इन्वर्स जेड बराबर होता है 1 अपॉन साइन इन्वर्स जेड, कोसेक इन्वर्स जेड सेकेक इन्वर्स जेड। इस प्रकार से आप इन्वर्स के रूप में फंक्शन को लिख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार प्रतिलोमी फलन को भी, प्रतिलोमी हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, उनके इन्वर्स के रूप में फॉर्मूले लिख सकते हो आप।
साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, ये सभी फलन भी क्या होते हैं, बहुमानी फलन होते हैं। जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड क्या होता है, log ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। कोस ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, कोस ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, साइन इनवर्स जेड, कोस ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स जेड क्या होता है, log ऑफ जेड प्लस अंडर रूट कोष्टक जेड स्क्वायर माइनस 1। ऐसे टेन का, कोट का, सेक इनवर्स, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगला टॉपिक है फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। माना फलन एफ जेड एक मानी है तथा जेड बराबर जेड जीरो की एक प्रतिवेश में परिभाषित है, तब एक संख्या एल एफ जेड की जेड बराबर जेड जीरो पर सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक लघु कोई भी धनात्मक संख्या है फलन के संगत एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार से विद्यमान हो कि मॉड ऑफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलन, जबकि जेड माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। तो फंक्शन का अंतर तो लेस देन एप्सिलन हो तथा उसके संगत एक ऐसी धनात्मक संख्या विद्यमान हो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, उनके पॉइंटों का अंतर किसके बराबर हो, पॉइंटों का अंतर लेस देन डेल्टा हो, तो क्या कहलाएगी, सीमा कहलाती है, सीमा या लिमिट कहलाती है। लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड बराबर एल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये स्थिति में एफ जेड एल को अग्रसर होता है या टेंस टू होता है, जबकि जेड जीरो को प्रांत में किसी पद के अनुदिश अग्रसर होता है। ध्यान रखें, अगर कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं तो पद के अनुदिश की बात होती है, पद के अनुदिश अग्रसर होता है। वास्तविक फलनों की सीमा में जब एक्स टेंस टू ए है तो एक्स ए को एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर होता है, तो इसमें तो ए चाहे ये एक बाईं ओर हो या एक दाईं ओर हो, परंतु सम्मिश्र फलनों की सीमा में जब जेड टेंस टू जेड जीरो हो तो जेड जीरो को समतलीय प्रांत के किसी वक्र पथ के अनुदिश अग्रसर होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर जेड नॉट इक्वल टू आयोटा और जेड इक्वल टू आयोटा मान देता है जीरो, तो लिमिट जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड का मान इस पर कितना आना चाहिए, -1। चूँकि एफ जेड मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। इसके संगत पॉइंटों का अंतर क्या होना चाहिए, जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। ये किसकी डेफिनेशन से, लिमिट की डेफिनेशन से। तो मॉड ऑफ एफ जेड माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर एफ जेड का मान है जेड नॉट इक्वल टू आयोटा पर कितना है, जेड नॉट इक्वल टू आयोटा पे है जेड स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसको ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस रूप में तोड़ोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा, चूँकि मोड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर होता है मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू। चूँकि दो पॉइंटों का अंतर किसके बराबर, लेस देन होता है डेल्टा के, तो जेड और आयोटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जेड मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा लेस देन डेल्टा, तो जेड माइनस आयोटा लेस देन डेल्टा मान लिख दिया, और जेड प्लस आयोटा है तो इसको जेड माइनस आयोटा के रूप में बढ़ाने के लिए आयोटा इसमें ऐड कर दिया, आयोटा सब्सट्रैक्टिंग कर दिया, तो जेड माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। चूँकि मोड को अगर एक्स प्लस वाई मोड को खोलते हैं, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, ट्राइंगल इनइक्वलिटी होती है, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन डेल्टा है, तो लेस देन मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा प्लस मोड ऑफ 2 आयोटा, चूँकि 2 पे मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव मान ही देगा, और आयोटा का मॉडुलस में मान कितना होगा 1, और मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा लेस देन क्या है डेल्टा, तो यहाँ पे हमने इस मान को क्या माना 1 लेके चल रहे हैं, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 3 डेल्टा। चूँकि हम डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है, चूँकि ये आर्बिट्री है, तो इस डेल्टा का एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत डेल्टा का चयन इस प्रकार से करते हैं कि डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, चूँकि ये क्या है आर्बिट्री है, तो हम इसका इस प्रकार से चेन चॉइस इस प्रकार से कर रहे हैं कि डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, तो डेल्टा की जगह मान क्या रखेंगे, एप्सिलॉन बाई 3, डेल्टा की जगह मान कितना रखना है आपको, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3 रखोगे तो इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा लेस देन डेल्टा। तो लिमिट लेंगे, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा, तो एफ जेड बराबर कितना आएगा
जेड स्क्वायर किसका मान है, एफ जेड का, बराबर कितना आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1। तो आपको जो प्रूव करना था वो रिजल्ट आपको मिल गया। जब किसी फलन एफ जेड की सीमा विद्यमान होती है तो हमेशा ध्यान रखें वो क्या होती है, अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। यदि एफ जेड बहुमानी फलन है तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड फलन की विशिष्ट शाखा पर निर्भर करेगी। अगर बहुमानी फलन है तो उसकी लिमिट किस पर निर्भर करेगी, उसकी विशिष्ट शाखा पर निर्भर करती है ध्यान। तो फिर ये स्टूडेंट हो, आज जो मैंने पढ़ा है उसको आप पढ़ें, जब भी आपको समय मिले ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है।